नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम शनिवार को 60 साल का हो जाएगा। 60 साल का होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि जिसकी तलाश हिंदुस्तान बीते 22 सालों से कर रहा है, उसे अपने वारिस की तलाश है। अब हिंदुस्तान की तलाश भले ही पूरी नहीं हुई हो, लेकिन खबर यह है कि दाऊद की उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो चुकी है, उसके छोटे भाई अनीस की शक्ल में। बाईस साल से हिंदुस्तान की पुलिस और खुफिया एजेंसियां जिस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को तलाश रही है, वो शनिवार को 60 साल का हो जाएगा। इसमें तो कोई अचंभा नहीं कि दाऊद की 60वीं सालगिरह पर कराची में बड़ा जलसा होने वाला है। बड़ी बात यह है कि 60 की उम्र को छूते ही दाऊद अंडरवर्ल्ड की दुनिया और अपने काले धंधों से रिटायर होने जा रहा है। इसका कोई अधिकृत रूप से तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया था, खबर आई थी कि दाऊद की सेहत ठीक नहीं चल रही है और अब वो अपना काम दूसरों के सुपुर्द करना चाहते हैं। तो ये संभावना है, जैसे कि कुछ खबरें मिली हैं उनके आधार पर। 26 दिसंबर को 60 साल का हो जाएगा दाऊद। 60वीं सालगिरह पर दाऊद चुनेगा अपना वारिस। कौन होगा दाऊद का उत्तराधिकारी? अपने भाइयों और कुछ करीबी गैंग वालों के साथ दाऊद बीते 3 दशक से आतंक और अंडरवर्ल्ड का काला धंधा चला रहा है। लेकिन 60 की ढलती उम्र में अगर उसने अपना वारिस चुन लेने का मन बना लिया है, तो सवाल है कि कौन होगा उसके काले कारोबार का नया चेहरा। जानकारों के मुताबिक दाऊद के अंडरवर्ल्ड की दुनिया का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम हो सकता है। अनीस 1993 के मुंबई बम धमाकों में आरडीएक्स और हथियारों की सप्लाई का दोषी है। उन धमाकों के बाद वो दुबई और फिर वहीं से पाकिस्तान भाग गया। वैसे तो दाऊद 9 भाई बहन है, लेकिन अनीस दाऊद के साथ साए की तरह रहा और आज की तारीख में डी कंपनी को चलाने में अनीस की अहम भूमिका है। भाई वगैरह सब जानते हैं और ये बड़ी क्लोज निट फैमिली है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, धोखा नहीं दे सकते किसी एक दूसरे को। पाकिस्तान में की सरकार के ये होस्टेज बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भाई जो है वो सबसे बेहतर होगा बनस्बत उसका बेटा या कोई दूसरा। बेटा तो कोई सवाल नहीं कि चला पाए, इसलिए कि अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसका नाम कभी नहीं आता। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे दाऊद के 70,000 करोड़ रुपए का काला साम्राज्य ड्रग्स, सट्टेबाजी, हवाला और हथियारों की तस्करी से तैयार हुआ। लेकिन उससे पहले यह बताते हैं कि दाऊद का डी कंपनी के लिए अपने वारिस का पूरा प्लान क्या है। दाऊद अपने छोटे भाई अनीस को अपना वारिस बनाना चाहता है, तो अपने दाहिने हाथ छोटा शकील को डी कंपनी का सीईओ बनाकर उसकी ताकत बढ़ा सकता है। साथ ही दाऊद अगले कुछ समय तक कंपनी के कामकाज पर नजर रख सकता है, ताकि सारी चीजें आसानी से उसके छोटे भाई के हाथों में चली जाएं। ये देखिए, अनीस साइलेंट नहीं हुआ, ये हमेशा ही खून खून है। और बाकी छोटा शकील जो है वो कितना भी ऊंचा चढ़ जाए गैंग के अंदर, लेकिन वो रहेगा तो लेफ्टिनेंट ही उसका। मेरे हिसाब से तो सेवक है वो, तो वो सेवक की जगह उसी की जगह बरकरार रहेगी। और अगर कभी इस तरह की पॉसिबिलिटी हुई तो मेरे हिसाब से इस पूरे माफिया की बागडोर जो है वो अनीस के हाथ में आएगी और शकील अपनी जगह पे बना रहेगा। दाऊद की 60वीं सालगिरह के लिए कराची में शानदार तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसे इतना गुप्त रखा गया है कि मेहमानों को भी पता नहीं। खबर है कि उन्हें भी 26 दिसंबर को समारोह से कुछ समय पहले ही बताया जाएगा कि जलसा हो कहां रहा है। अगर दाऊद ने अपने भाई अनीस को ही वारिस चुना, तो यह भी साफ हो जाएगा कि राजनीति की तरह ही माफिया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी ताकत परिवार में ही रखने का चलन है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आरिस चंद्रा, मुंबई आज तक। अब सवाल यह है कि दाऊद को अचानक अपना उत्तराधिकारी चुनने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्यों 70,000 करोड़ के काले कारोबार के लिए वो अपना वारिस मुकर्रर कर देना चाहता है? दाऊद इस बात से डर गया है कि हिंदुस्तान की पकड़ उसकी गर्दन को कभी भी दबोच सकती है। ऐसे में दाऊद बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। और साथ ही अगर दाऊद अपने बेटे की जगह भाई को काले धंधे का वारिस बना रहा है तो ये बात बिल्कुल साफ है कि दाऊद अपने बेटे को इन सब से बचाना चाहता है। जैसी खबर आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि दाऊद ने अपना रिटायरमेंट प्लान तैयार कर लिया है और उसकी जगह उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम डी कंपनी की कमान संभालेगा। पिछले कुछ दिनों से दाऊद की तबीयत भी नासाज होती रही है। कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि वो किडनी की बीमारी से परेशान है और इससे भी बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने दाऊद को पकड़ने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए दुनिया के तमाम देशों में दाऊद की संपत्ति सील करने के लिए समझौते होने लगे। ऐसे में उसके लिए अपना उत्तराधिकारी चुनना जरूरत भी बन गया और मजबूरी भी। दाऊद के ऊपर ये आप ध्यान रखें कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत नज़र रखी हुई है। अमेरिका ने उसको जो पूरी दुनिया के 11 सबसे खूंखार टेररिस्ट हैं उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में उनका नंबर 3 आता है, उसके ऊपर नज़र है। तो उन लोगों का ये सोचना है और उनके पास पुख्ता खबर भी है कि दाऊद के जो बच्चे हैं, जो आपका सवाल था, वो लोग उसके काम धंधे से जो कि गैर कानूनी है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, दूर रहना चाहते हैं और उनकी तरफ से कुछ दाऊद के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि वो अब अपने इरादे अपने काम नेक कर लें। तो जाहिर है कि उनमें से अगर किसी को ये जिम्मेदारी दी जाती तो उनको अगर मौका मिलता तो वो तैयार नहीं होते। इसलिए दाऊद के पास अपने भाइयों के अलावा शायद और कोई विकल्प नहीं है। अगर दाऊद अनीस को ही अपना वारिस बनाता है तो जानकारों के मुताबिक इसकी पहली वजह तो ये मानी जा रही है कि अनीस दाऊद के बेहद करीब है। दूसरी वजह यह है कि दाऊद के एक भाई इकबाल कास्कर को दुबई से देश निकाला मिल चुका है, लिहाजा दुबई का धंधा वो देख नहीं पाता। तीसरी वजह यह है कि दाऊद के साथ रहने वाले उसके 2 भाई हुमायूं और मुस्तकिम भी बीमार रहते हैं। चौथी वजह यह है कि उसके एक भाई नूरुल हक उर्फ नूरा की कुछ दिनों पहले ही मौत हो गई। पांचवी वजह यह है कि वो अपने बच्चों को काले धंधे से दूर रखना चाहता है। खबर यह है कि दाऊद की पत्नी महजबीन नहीं चाहती कि दाऊद उन काले धंधों में फंसा रहे जो जान का जंजाल है। दाऊद ने भी बच्चों को दूर रखा। दाऊद के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी महरूख है जिसकी शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से हुई है। दूसरे नंबर पर बेटा मोइन है जिसकी शादी लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी से हुई है। तीसरे नंबर पर बेटी महरीन है जिसकी शादी अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन से हुई है। दाऊद ने अपने बच्चों को काले धंधों से दूर तो रखने की कोशिश की है, लेकिन यह भी सही है कि वो ड्रग्स से लेकर हथियारों की तस्करी तक के धंधों को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी अदालत का खुद ही जज बने रहना चाहता है। का फर्क तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है। मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूं। दाऊद अपना भविष्य ढूंढ रहा है और भारत की खुफिया एजेंसियां उसको अतीत के गुनाहों के लिए, इसलिए कराची के उस गुप्त जगह पर नजर है जहां दाऊद की 60वीं सालगिरह मनने वाली है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आरिफ चंद्रा, मुंबई, आज तक। अंडरवर्ल्ड, बॉम्ब ब्लास्ट, आतंक, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से दाऊद इब्राहिम ने इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है जो किसी भी छोटे मोटे देश के बजट के बराबर हो सकता है। दाऊद का काला कारोबार 50 देशों में फैला हुआ है। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम
भले ही पाकिस्तान के कराची शहर में बैठा हो, लेकिन उसके काले धंधे का रकबा 50 देशों में फैला हुआ है। अब 26 दिसंबर को करीब करीब ये तय हो जाएगा कि दाऊद के इन 50 देशों में फैले 70,000 करोड़ के कारोबार का वारिस कौन होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि दाऊद का किन खास देशों में कारोबार फैला है। पाकिस्तान में ही गुटखा कंपनी और टीवी चैनल है, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा लगा है। वहीं भारत में 70% पायरेसी बाजार पर कब्जा है। नेपाल में 1000 से ज्यादा डांस बार और कैसीनो है, तो चीन में एक कपड़ा फैक्ट्री, यूएई में रियल एस्टेट, सीमेंट और तेल कंपनी है, तो सूडान, जिम्बाब्वे, कांगो और सोमालिया में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जहां बड़े स्तर पर खेती होती है। वहीं ब्रिटेन में दाऊद की 17 बड़ी संपत्ति है। बहुत सारी नॉन जगह हैं, वो पाकिस्तान है, दुबई है, सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड, यूएसए, कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है और वो वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। कुछ ऐसी जगह पे भी उसकी इन्वेस्टमेंट है, हिंदुस्तान में है, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे जहाँ जहाँ मौका मिला उसने इन्वेस्ट किए, ऐसी जानकारी मिली है। ये तो उन संपत्तियों का कच्चा चिट्ठा है जो सामने आ गई, नहीं तो बेनामी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं जो पाकिस्तान से दुबई और अफ्रीकी देशों तक फैला है। अगर ऐसा नहीं होता तो दाऊद की बहन हसीना पारकर के पास 75 करोड़ डॉलर की जायदाद नहीं होती। मुंबई में आरिफ चंद्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। दाऊद को मिल गया है अपना उत्तराधिकारी। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर को 60 साल का होने वाला है। पाकिस्तान में बैठे दाऊद के जन्मदिन पर जश्न की तैयारियां हो रही हैं। छोटा शकील, अनीस इब्राहिम से लेकर डी कंपनी के तमाम बड़े डॉन पाकिस्तान में बहुत बड़ी पार्टी के इंतजाम में जुटे हुए हैं। इस पार्टी पर नजर हिंदुस्तान की भी है। सबका भाई दाऊद भाई, बोलो सबका भाई दाऊद। ये तस्वीरें दाऊद की जवानी के दिनों के हैं, लेकिन इससे भी शानदार पार्टी 26 दिसंबर को कराची में होने वाली है, जब दाऊद 60 साल का होगा। दाऊद की पार्टी में 600 से ज्यादा मेहमानों के लिए शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। दाऊद की पार्टी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के तमाम बड़े अधिकारी, पाकिस्तान के तमाम नेता और कुछ क्रिकेटर शामिल होंगे। साथ ही नेपाल के कुछ सांसदों को भी पार्टी में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। दाऊद की सुरक्षा के लिए दुबई से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर खरीदकर पाकिस्तान लाया गया है। और इसी पार्टी में यह तय हो सकता है कि दाऊद किसके सिर अपने काले कारोबार का ताज बांधता है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.